की सबसे बड़ी खबर, सीएम आवास पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जेडीयू के सभी विधायकों, सांसदों और विधान पार्षदों के साथ अहम बैठक इस वक्त करते हुए। इस दौरान सीएम ने सभी नेताओं का अभिवादन किया और सीएम नीतीश कुमार को देखकर कई विधायक भावुक होते हुए नजर आए। वहीं सीएम नीतीश ने इस दौरान कहा कि वो राज्यसभा जा रहे हैं और जेडीयू नेताओं को कोई दिक्कत नहीं होगी। सीएम ने यह भी कहा कि हम बिहार में भी रहेंगे, सब काम होता रहेगा। सीएम के साथ यहां पर तमाम लोगों की मौजूदगी दिखी। बिहार के विकास के लिए मुख्यमंत्री ने कहा कि आप लोग खूब जी जान लगाकर काम कीजिए, हम सब देखते रहेंगे, चिंता मत कीजिएगा। वहीं इस दौरान जेडीयू नेताओं ने एक सुर में निशांत कुमार को राजनीति में लाने की मांग की, जिस पर सीएम नीतीश सिर्फ मुस्कुराते हुए नजर आए। और एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है बैठक से जुड़ी हुई, जिसमें संजय झा की तरफ से एक बड़ा बयान दिया गया। निशांत राजनीति में आएंगे, संजय झा ने ये साफ कर दिया है कि निशांत राजनीति में आएंगे। बिहार भ्रमण उनकी तरफ से किया जाएगा, यानी कि बिहार का दौरा निशांत करने वाले हैं। पूरी पार्टी उनके पीछे मजबूती के साथ और चट्टानी एकता के साथ खड़ी रहेगी। संजय झा ने नेताओं से भी इस पर सहमति ली। तमाम नेता एक सुर में इस पर सहमति देते हुए भी नजर आए। बैठक में निशांत के राजनीति में आने का रास्ता अब लगभग साफ हो चुका है। और आपको बताते चलें, इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी है कि जो बैठक इस वक्त चल रही थी वो खत्म हो चुकी है। पूरी पार्टी निशांत के साथ खड़ी है और सभी ने इस पर अपनी सहमति भी दी है। तो यहाँ पर तमाम सांसद और एमएलसी जो बैठक में मौजूद थे भावुक होते हुए नजर आए। और बड़ी खबर इस वक्त निशांत कुमार पर ललन सिंह की तरफ से बड़ा बयान सामने आता है। निशांत कुमार राजनीति में आएंगे, अब कोई लेकिन परंतु इस पर नहीं है। पार्टी को आगे निशांत की तरफ से बढ़ाया जाएगा। ललन सिंह ने ये कहा, नीतीश कुमार का मार्गदर्शन, भले दिल्ली की राजनीति करने के लिए नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं, लेकिन उनका मार्गदर्शन हमेशा हमारे साथ होगा। सभी नेता उनके मार्गदर्शन में ही काम करने वाले हैं। निशांत कुमार पर भी ललन सिंह ने साफ कर दिया कि राजनीति में निशांत आने जा रहे हैं और सिर्फ इतना ही नहीं, राजनीति में तो होंगे ही होंगे और पार्टी को आगे बढ़ाने का दायित्व जो है वो निशांत करेंगे। और शैलेंद्र हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। शैलेंद्र, बैठक खत्म हो गई? नीरज जी आज जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के उपस्थिति में माननीय सांसद, माननीय मंत्रीगण और विधानमंडल की बैठक हुई। बैठक में सर्वसम्मति से मार्मिक पीड़ा के साथ दुख का एहसास कराते हुए कि हम लोग आपके इस फैसले से बिल्कुल दुखी हैं। राज्य की जनता दुखी है, राज्य के आम आवाम परेशान है, लेकिन आपने फैसला लिया है तो हमारी पार्टी आपके साथ खड़ी है। क्योंकि आपने पार्टी को बनाया है तो जनता दल यू का विधानमंडल और संसद सदस्य आपके साथ है। साथ ही साथ माननीय कार्यकारी अध्यक्ष और माननीय केंद्रीय मंत्री ललन सिंह जी ने कहा कि विधायक ने मांग किया कि निशांत कुमार को राजनीति में आना चाहिए। करतल ध्वनि के साथ विधायकों ने और मंत्रियों ने इस फैसले का स्वागत किया और निशांत कुमार कल जनता दल यू की सदस्यता ग्रहण करेंगे। बिहार की राजनीति का एक महत्वपूर्ण पैगाम यह है कि निशांत कुमार ने यह तय किया है कि हम पूरे बिहार का दौरा भी करेंगे। तो ये स्वाभाविक रूप से निशांत कुमार ने अपनी सहमति दे दी। प्रिंस नीचे करो माइक। माननीय नीतीश कुमार जी के ने ये आश्वस्त किया है कि मैं हूं, चिंता की कोई बात नहीं है। वो उन्होंने कहा है कि बिहार में जैसे मैं राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में काम देखता रहा हूं, वैसे ही पार्टी का
और जो भी आपकी परेशानी होगा, विकास संबंधी जो कार्य होंगे, इन तमाम चीजों से हम आपसे सीधे संवाद में रहेंगे। विधायकों को आश्वस्त किया कि जैसे सुख दुख में हम कार्यकर्ताओं के साथ खड़े रहे हैं, वह हमारी पूंजी है, उस पूंजी के साथ हम खड़े रहेंगे। निशांत कुमार जी कल जनता दल यू की सदस्यता लेंगे। विधायकों ने करतल ध्वनि के साथ दोनों हाथ उठा करके स्वागत किया है। अब यह सवाल कि उन्होंने वह निशांत कुमार पूरा प्रदेश घूमेंगे, और यह भी हुआ है कि निशांत कुमार सक्रिय राजनीति में जब आ जाएंगे, पूरी बात इसके लिए पार्टी का नेतृत्व सक्षम है, लेकिन मास्टर स्ट्रोक है निशांत कुमार का राजनीति में सक्रिय होना। उससे कितने लोग शांत हो जाएंगे, आगे आगे देखिए। मुख्यमंत्री बनाने की मांग हुई है निशांत जी को मुख्यमंत्री बनाने की मांग हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति आस्था है सबको, तो जो भी वो फैसला लेंगे सांगठनिक का फैसला है ना। लेकिन निशांत कुमार का माननीय केंद्रीय मंत्री ललन सिंह जी ने, माननीय संजय झा जी ने इसको स्पष्टता के साथ कहा। करतल ध्वनि से मंत्री और विधायकों ने, संसद सदस्यों ने इसका समर्थन किया। ये महत्वपूर्ण आज का जो बैठक का परिणाम। नीरज जी, बैठक में निशांत भी मौजूद थे। निशांत मौजूद नहीं थे, लेकिन निशांत की आवाज जरूर मौजूद थी। अरे सांगठनिक सरकार के गठन के संबंध में कोई बातचीत नहीं। कल जानकारी मीडिया को दे दी जाएगी। नीरज कुमार को आप सुन रहे थे, जिन्होंने इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, बिहार की सियासत से जुड़ी है इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, निशांत कुमार कल जेडीयू की सदस्यता लेने वाले हैं। कल उनकी तरफ से सक्रिय राजनीति में जो भागीदारी होती है उसकी शुरुआत हो जाएगी। नीरज कुमार ये भी कहते नजर आए कि सिर्फ इतना ही नहीं, सदस्यता लेने के साथ साथ बिहार का दौरा भी निशांत कुमार की तरफ से किया जाए। और ये बिहार की जनता का आग्रह है, केवल यह विधानमंडल का नहीं है। तो इस आग्रह की बुनियाद पर सर्वसम्मति से दोनों हाथ उठाकर करतल ध्वनि के साथ निशांत कुमार के जनता दल में सक्रिय होने का स्वागत किया गया। जनता दल के वो कल सदस्यता लेंगे और पूरे बिहार का भ्रमण करेंगे। नहीं, इसके बारे में कोई, देखिए, नेता नीतीश कुमार जी हैं। अब सरकार का और संगठन का जो ढांचा होता है, इस संबंध में नेतृत्व को अधिकार सुरक्षित है। लेकिन वो सक्रिय रहेंगे। 6 बयान में तो छक्का मारे हैं, खाली मास्टर स्ट्रोक चलेगा। अगला मुख्यमंत्री किस पार्टी का? नहीं, इस संबंध में कोई भी नहीं। सरकार के गठन के संबंध में नहीं। उन्होंने यह जरूर कहा कि मैं हूं ना, किसी को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। जैसे आपके सुख दुख के साथ हम लोग खड़े थे, आगे भी विकास संबंधी काम और सरकार के और आपका जो प्रॉब्लम होगा उसको हम देखते रहेंगे। सभी विधायक भावुक, वही विधायकों के आंख से आंसू निकल रहे थे, मंत्री रो रहे थे, सबके मन के अंदर असहनीय पीड़ा थी, मार्मिक वह क्षण था। और उस क्षण में विधायकों ने यह आश्वस्त किया कि हम आपके साथ खड़े हैं। एमपी ने कहा कि हम आपके साथ खड़े हैं। तो निशांत कुमार की राजनीति में सक्रिय होना यह बिहार की राजनीति का एक महत्वपूर्ण परिघटना है। क्या लग रहा है, डिप्टी सीएम का चेहरा होंगे? नहीं, अब चेहरा का सवाल है। चेहरा तो निशांत कुमार है ऐसा कि सबको अशांत कर देगा। लेकिन प्रस्ताव किसने रखा? अरे भाई, विधायक लोगों ने अनुरोध किया और माननीय केंद्रीय मंत्री ललन सिंह जी ने, माननीय संजय झा जी ने कहा कि पूरे बिहार के आम आवाम विधायक ही नहीं केवल चाहते हैं कि निशांत कुमार सक्रिय राजनीति में आए। कल वो जनता दल की सदस्यता ग्रहण करेंगे। दोनों हाथ उठाकर खड़े होकर करतल ध्वनि से ताली बजा करके नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त किया कि आपने ये फैसला लिया जो हम चाहते थे। मुख्यमंत्री जी की प्रतिक्रिया क्या रही? बिल्कुल
देखिए ये तय हो गया कि निशांत अब राजनीति में आएंगे। पहले नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने पर मुहर लगी और अब आज की इस बैठक में इस बात पर मुहर लग गई कि निशांत एक्टिव पॉलिटिक्स में आएंगे और कल जनता दल यू की सदस्यता निशांत लेने जा रहे हैं। और तमाम लोग इस बात को लेकर के इंतजार कर रहे थे कि आज जो बैठक हो रही है, क्या उस बैठक में निशांत के नाम पर क्या कोई प्रस्ताव होता है, क्या कोई मुहर लगती है। तो बिल्कुल देखिए तय हो चुका है। मुख्यमंत्री आवास में यह बैठक हो रही थी और बैठक के बाद जदयू के जो मुख्य प्रवक्ता हैं नीरज कुमार, उन्होंने आकर के पूरी जानकारी दी है और उन्होंने कहा है कि जो निशांत हैं उन्हें एक्टिव पॉलिटिक्स में लाया जाएगा। बिल्कुल और शैलेंद्र, जदयू बहुत बहुत महत्वपूर्ण बातें। एक तो कि कल ही जेडीयू की सदस्यता निशांत की तरफ से ली जाएगी, दूसरा कि वो राजनीति में एक्टिव पॉलिटिशियन के तौर पर काम करते हुए भी नजर आएंगे और यात्रा उनकी पूरे बिहार भर में होगी ताकि जनता तक एक बड़ा मैसेज पहुंचे कि निशांत जो कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे हैं, नीतीश कुमार भले दिल्ली की सियासत करने जा रहे हो लेकिन बिहार में जेडीयू की सियासत निशांत की तरफ से शुरू होने जा रही है। बिल्कुल एक नई पारी की शुरुआत होने जा रही है निशांत की और जदयू की भी, क्योंकि आज की जो बैठक बुलाई गई थी, इस बैठक में सिर्फ और सिर्फ चूंकि लोगों की मांग उठ रही थी लगातार पूरे बिहार से और ये बात भी साफ थी कि अगले उत्तराधिकारी के रूप में नीतीश कुमार निशांत को ही लाना चाहते हैं। और निशांत को लेकर के जो चर्चाएं थी, उन चर्चाओं पर विराम लग गया क्योंकि नीतीश कुमार ने जो बैठक बुलाई उस बैठक में इस बात की घोषणा कर दी गई कि कल वो जदयू में शामिल होंगे। तो कुल मिलाकर के देखिए बैठक के यदि हम बात करें तो दो महत्वपूर्ण बातें हुई। एक, निशांत कल जदयू में शामिल होंगे और दूसरी बात जो नीतीश कुमार ने अपने विधायकों से कही कि आप चिंता मत कीजिए, वो राज्यसभा में भी रह करके बिहार और पार्टी और सरकार के कामकाज को देखेंगे। मतलब साफ है कि नीतीश कुमार ने अपने विधायकों को यह मैसेज दिया है कि मैं आपको छोड़कर नहीं जा रहा हूं बल्कि आपके साथ हूं और ये पूरे 5 साल तक का जो कार्यकाल है उस कार्यकाल को पूरी गंभीरता के साथ और मजबूती के साथ मैं जहां भी रहूंगा वहां से देखूंगा। बिल्कुल, तो मैं यहाँ पर आपका मार्गदर्शन जो अब तक कर रहा था वो आगे भी करूंगा, आपको छोड़कर नहीं जा रहा हूं, आपके साथ मेरी मौजूदगी निर्देश के तौर पर हमेशा जुड़ी होगी। रवि एस नारायण भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं ग्राउंड जीरो से। रवि, इसी सवाल का जवाब सभी जानना चाह रहे थे कि निशांत को लेकर कोई प्रस्ताव आता है क्या? प्रस्ताव भी आया, सहमति भी लगी और कल वो जेडीयू की सदस्यता भी लेने वाले हैं, हालांकि वक्त नहीं बताया गया। जी बिल्कुल, देखिए आज की बैठक में 3 महत्वपूर्ण बातें तो एकदम सामने निकल करके आई कि ये जो बैठक थी, एक तरफ से नीतीश कुमार जो है अपने तमाम नेताओं को, कार्यकर्ताओं को साफ संदेश देना चाहते थे कि वो राज्यसभा जा रहे हैं, कहीं से कोई कंफ्यूजन ना हो, लोग जो है इस पूरे पार्टी को एकजुटता के साथ बनाए रखें, क्योंकि नीतीश कुमार ने खुद कहा कि भले ही दिल्ली जा रहे हैं लेकिन आपके साथ बने रहेंगे और अगुवाई करेंगे। सबसे बड़े फैसला जो इसमें संजय झा के द्वारा जो प्रस्ताव लाया है निशांत कुमार को लेकर के, उन्हें राजनीति में आज स्थापित कर दिया गया है और न सिर्फ जदयू में शामिल किया गया है बल्कि ये साफ तौर पर यह बताया गया है कि आने वाले दिनों में नीतीश कुमार के बाद जो है पार्टी की जो कमान है वो निशांत के हाथों में होगी, क्योंकि साफ तौर पर कहा गया है कि न सिर्फ पार्टी की अगुवाई करेंगे बल्कि पूरे बिहार का दौरा करेंगे। अब जरा समझिए कि नीतीश कुमार दौरा करने के लिए ही जाने जाते हैं, हर साल उनका एक दौरा होता है। राजनीति में निशांत कुमार पहुंचे हैं और तमाम कार्यकर्ताओं तक ये बात जानी चाहिए कि निशांत कुमार ने बागडोर संभाली है और पूरे बिहार भर की यात्रा करेंगे और तमाम कार्यकर्ताओं के बीच में अपनी शैली से निशांत कुमार अपनी बातों से जो है स्थापित होंगे। कोशिश भी है या यूं कहें कि वो शुरुआत भी वैसी ही करना चाहते हैं जैसा नीतीश कुमार ने अभी इसके पीछे जमीन तैयार की है। लोगों के जहन में जिस तरीके से नीतीश कुमार को देखा जाता है, निशांत कुमार भी उसी तरीके से सियासत करना चाहते हैं। हमारे साथ आनंद अमृतराज भी हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। आनंद, एक और सवाल कि भाई मुख्यमंत्री को लेकर कि क्या कुछ होगा, कौन से नाम होंगे या डिप्टी सीएम के लिए क्या कोई प्रस्ताव लाया गया कि हाँ ललन सिंह भले जो बयान दे रहे हैं, ललन सिंह का ये कहना या संजय झा का ये कहना कि कुछ भी अगर बिहार में होगा, सरकार में होगा तो नीतीश कुमार की सहमति से ही होगा?